हेलो ऑल। सो आज हम लोग एग्जांपल 3 देखेंगे चैप्टर नंबर 8 का, जो कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है। सो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बट हम क्या करेंगे, सीक्वेंस वाइज हम जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन भी हम कवर अप करते हैं। इसमें भी कुछ ना कुछ तो सीखने के लिए मिलेगा ही। सो लेट अस सी। तो इसमें क्या दिया हुआ है, यू हैव गिवन अ ट्राइंगल ए सी बी। ए सी बी एक ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल एट सी है, और ए बी आपको दिया हुआ है कितना 29, एंड बी सी कितना दिया हुआ है आपको 21 यूनिट्स, और ए बी सी को थीटा माना है। किसको? एंगल ए बी सी को थीटा माना है। ठीक है, तो डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो कॉस स्क्वायर प्लस, अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट एक ही जगह रखे हैं, एक ही जगह मेंशन किए हैं, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप 8.3 पढ़ने से पहले ही, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ने के पहले ही आप इसका आंसर बता दोगे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1। तो एग्जाम में क्या हो जाता है, आप अगर इसको नहीं निकाल पाते हो या कहीं भी आप ये क्वेश्चन आ जाता है और ये वाली वैल्यू कितनी भी कॉम्प्लेक्स दी हो, आप याद रखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1। बट हम ये क्या करेंगे, प्रोसेस वाइज सॉल्व करेंगे कैसे आएगा। ठीक है, तो इधर आपको दिया हुआ है, दो साइड दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको तो ये लगेगा ही, कॉस थीटा और साइन थीटा में ये लगेगा। अगर ये थीटा है तो ये क्या बन जाएगा P, ये थीटा इस पे रेस्ट कर रहा है तो ये क्या बन जाएगा P। थीटा का अपोजिट वाला क्या बनेगा, थीटा का अपोजिट वाला बनेगा P, थीटा के जिस पे रेस्ट कर रहा है वो बनेगा B, 90 का अपोजिट वाला बनेगा H। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पर किसी भी तरीके से AC निकालना ही पड़ेगा। तो AC कितना हो जाएगा, अंडर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो अंडर रूट आपको कितना रहेगा, ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। तो विच इंप्लाइज ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए बी इज 29 स्क्वायर माइनस बी सी इज 21 स्क्वायर। मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट 10th क्लास तक आप क्या करो कि 30 तक स्क्वायर्स और 20 तक क्यूब, मोस्ट 25 तक क्यूब, 30 तक स्क्वायर्स और 25 तक क्यूब आप याद कर लो। आपको जो चैप्टर्स आगे आएंगे, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, वो सब में बहुत हेल्प मिलेगा। तो अभी आपकी जो वैकेशंस आएगी उसमें आप क्या करो, एटलीस्ट अगर आप कर लिए हो याद तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किए हो तो 30 तक स्क्वायर याद कर लो, 25 तक क्यूब याद कर लो। आपका बहुत, मैं मतलब आगे वीडियोस में भी बताऊंगा जहाँ पे सिचुएशंस आएंगे जहाँ पे आपको अगर ये याद रहेगा तो आप बहुत टाइम बचा सकते हो। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, 29 का स्क्वायर कितना हो जाता है हमारा 841, और 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। तो ये कितना हो जाता है हमारा 841 माइनस 441 400। तो ये कितना हो जाता है 20 यूनिट्स। ठीक है, ये कितना हो गया मेरा 20 यूनिट्स। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, आपको क्या दिया हुआ था 29 स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। अलग अलग बच्चों का अलग अलग मतलब क्या रहता है कि सॉल्व करने का तरीका रहता है। 29 माइनस 21 कर लो, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो 29 माइनस 21 इंटू ये कितना हो जाएगा 29 प्लस 21। तो ये कितना हो गया अंडर रूट 29 माइनस 21, 9 माइनस 1 कितना हो गया 8, और 29 प्लस 21 कितना हो गया 1 प्लस 9 10। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 50। तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 5 8 जा 40। तो ये कितना हो जाएगा 400। तो कितना आता है हमारा 20 यूनिट्स। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो आपको AC कितना मिल गया, AC मिल गया कितना 20 यूनिट्स। अब आपको फर्स्ट बीट में क्या पूछा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो थीटा ये है, थीटा ये रहा तो ये बन गया कॉस थीटा मतलब b बाई एच। तो थीटा का b कौन है, जिसपे वो रेस्ट कर रहा है, तो b कौन हो गया 21, h कौन हो गया 29। तो ये कितना हो गया 21 बाई 29 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा p बाई एच 20 बाई 29 का होल स्क्वायर, 20 बाई 29 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 441
बाई 841 प्लस 400 बाई 841, ये कितना हो जाता है मेरा 840, नीचे एलसीएम हो गया 841, सो 441 प्लस 400 इज इक्वल टू 841, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 1, जिसको हमने पहले ही बोला था कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, ठीक है। नाउ जो सेकेंड बीट था वो क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, इसको तो हम लोग ने निकाल दिया है, कितना 21/29 ही होगा ना, 21/29 का होल स्क्वायर, ये हमने निकाल दिया था, कितना है 441/841 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 400 माइनस 841, तो ये कितना हो गया 841, सो 441 माइनस 400, तो कितना हो जाएगा मेरा 41/841। तो क्या है, देखो एग्जाम में सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में आपको टाइम मैनेजमेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो टाइम मैनेजमेंट आपका रहा तो आप कुछ टाइम बचा सकते हो, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, जो टफ क्वेश्चन है उसको ट्राई करके, क्योंकि हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के कुछ तो क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें थोड़ा हमारा ब्रेन हिट करना पड़ेगा, तो हमको उस हिसाब से टाइम बचाना पड़ता है। तो इसलिए क्या करना है कि आपको क्वेश्चंस को हमेशा ये ध्यान में रखना है कि कैसे उसको ड्रिल डाउन करके, उसका मतलब क्वेश्चन पढ़ते आपके दिमाग में ये मालूम चलना चाहिए कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। ये हैबिट आपको तब डेवलप होगा जब आप क्वेश्चन करोगे। कभी भी याद रखो, क्वेश्चन की सॉल्यूशंस कभी मत डायरेक्टली मत देखो, आप प्लीज़ उसको एक बार ट्राई करो, 2 बार ट्राई करो, 3 बार ट्राई करो, और उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि उसमें दिया क्या है और उसको लेके हम कर क्या सकते हैं, मतलब कहाँ तक जा सकते हैं, और फिर अपने आप को सेल्फ एनालाइज करो कि मैं कहाँ रुक गया, देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। थैंक यू।